आपका बच्चे को मेन समस्या हाइपर एक्टिव अंडरस्टैंडिंग है उसको, पूरा। और आपके बच्चे को हाइपर एक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है कम है। अब उसको भूख भी लगती है, तो उसका वजह था कि मैंने खा लिया तो उसके बाद मना कर देता है। गेहूं नहीं खाना, वो हाइब्रिड है, लैब से तैयार किया गया है, वो हमारे देश का है ही नहीं। और मिल्क प्रोडक्ट आपने बिल्कुल बंद करना है। पेरेंट्स आ रहे हैं, उनकी ज्यादातर कंप्लेंट यही है कि बच्चा हमारा हाइपर एक्टिव है, स्कूल में बैठता नहीं है, हर जगह भागता रहता है। एक बात और आ रही है कि अंडरस्टैंडिंग, माँ बाप की जो लैंग्वेज है वो बच्चों को कुछ बातें समझ आती हैं, कुछ बातें नहीं समझ आती। और जिससे बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, लाइक अपना ही सिर दीवार पर मारता है, अपने आप को ही बाइट करता है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमारे बच्चे माँ बाप की लैंग्वेज नहीं जान पाते। कुछ बच्चे कुछ बातें जान पाते हैं 10%, कुछ इशारों से जान पाते हैं, कुछ पानी इशारों से बता देते हैं, खाना पोटी इशारों से बताते हैं, या बोल के बताते हैं। कुछ लोग बच्चे नहीं बोल पाते, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी में अंडरस्टैंडिंग 80% नहीं है, किसी में 50% नहीं है, किसी में 10% नहीं है। ब्रेन फंक्शन को ठीक करने के लिए हम आपको मैक्रो मिनरल्स भरपूर मात्रा में देंगे जो हमारी बॉडी को जरूरत है, जिसमें कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर आदि हो गया। इसी की मेडिसिन देंगे। जैसे धरती से ये फ्रूट फल जो हम खा लेते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो स्वरूप में देंगे। पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, उसकी मेडिसिन देंगे नेचुरल। दूसरा ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स हमारे शरीर को कम मात्रा में जरूरत है, जिसमें जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, सिलेनियम है, गोल्ड है आदि। ये धरती के नीचे पाए जाते हैं। जो ये है मैक्रो मिनरल धरती से उपज होता है, ये धरती के नीचे। इसी की मेडिसिन देंगे ताकि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम इसकी कमी हमारी ठीक होते ही हमारा बॉडी का फंक्शन ठीक हो जाता है। तो पहले आपने ध्यान रखना है, अगर हमें दांत दिए हैं तो पहले हमने दांतों को चबा के खाना है। बच्चे ज्यादातर हमारे वीडियो देख के खा लेते हैं और चबाते नहीं है, तो हमने उसको सिखाना है 32 बारी चबाना सिखाना है। अगर बच्चे नहीं चबाते हैं तो हमने उसको ब्लेंडिंग वाला खाना देना, उसको दलिया बनाना है या चावल में उसमें ब्लेंडिंग मार देनी है। तो खाना जैसे बच्चा हमारा खाएगा तो फूड पाइप के जरिए आपको स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद लीवर से जो एसिड बनता है उसमें खाना डाइजेस्ट होगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा या पैनक्रिया के द्वारा जो हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद जैसे रसायन बनेंगे हमारे ब्रेन में जाएगा, और हमारे ब्रेन में मांसपेशियां की जो कमी है वो पूरी करेगा। उससे हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा इस प्रोसेस से। मगर हमने एक चीज ध्यान रखनी है, बच्चों को खाना देने के बाद जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए दूसरा खाना नहीं देना। हल्का खाना है तो 1.5-2 घंटे, हैवी खाना है रोटी चपाती है तो 2.5 घंटे। तो दूसरा जो प्रोसेस जो खाना चल रहा है अभी वो छोड़ देंगे तो वो सड़ेगा तो गैस आएगी। कई बार आपने देखा होगा हमारे पेट में गैस आती है, तो उसका मुख्य कारण हमारा खाना सड़ रहा है। ठीक है, एक पहला इंडिकेटर। हमारे बच्चे में पेट में गैस नहीं आनी चाहिए, फाट नहीं आनी चाहिए। दूसरा है कि दिन में एक बारी पोटी सुबह मॉर्निंग में आनी चाहिए, ये गुड साइन है। और दिन में 2-3 बारी अगर पोटी आ रही है, बार-बार पोटी जा रहा है तो बैड साइन। तो खाना हम खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इसके लिए हमने एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं, नॉन स्टिक इस्तेमाल नहीं करने हैं, और स्टील का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना, प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना। जो पाचन तंत्र सिस्टम है वो हमारा खराब होता है। हमने सर्व लोहे की कढ़ाई लेनी है, इसमें ऑर्गेनिक दाल में डालना है, और एक मिट्टी की भी ले सकते हैं। अब क्या है, जब उसको आयरन में बनाएंगे तो ट्रेस मिनरल्स आयरन भी आ जाएगा, जो आयरन की मैक्सिमम लोगों में कमी है। मिट्टी के बर्तन बनाएंगे तो मैग्नीशियम आ जाएगा। उसमें डालना है, खाना भिगोना है नेचुरल, फिर उसको फ्लेम में रख के उसको पकाइए। उसकी झाग जो निकलेगी, स्टार्च निकलेगा, उसको बाहर निकालें। हम आपको खाना जब भी आप आते हो, आपने खाना खाया होगा शायद, तो पेशेंट को, बच्चों को खाना इसीलिए देते हैं ताकि वो खाना, अच्छा खाना खा के आपको उसका स्वाद पता लग जाए। और जो ब्रेड्स है, रोटियां भी हम रागी की बनाते हैं ताकि आप उसको बनाना भी सिखा दें हम आपको। तो अधिकतर क्या होता है, हम रेसिपी दे देते हैं तो माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा खा नहीं रहा, तो इसलिए हम पहले खाना यही खिलाते हैं। खाना बच्चा यहाँ खा लेगा तो घर भी खा लेगा। और दूसरा जो है कोलगेट, टूथपेस्ट नहीं कराना है हमने, क्योंकि प्रोसेसिंग फूड होता है, हमें नहीं पता किस तरह से बना है वो। हमने सरसों का तेल देना है, कोल्ड प्रेस, उसमें नमक डाल के करा दीजिए, या नीम के दातुन से करा दीजिए, या नीम के पत्तों को उबाल के उसके पानी से करा दीजिए। डिश वॉशर घर में यूज नहीं करना है, क्योंकि केमिकल से हम बर्तन वॉश करते हैं तो होता क्या है, और इसको धोने के बाद भी वो खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो उससे भी हमें रोग होते हैं। इसको राख के साबुन से धो लेंगे, या राख से धो लेंगे, या रेते से धो लेंगे, या सरसों का तेल डालो, 1-2 बूंद नमक डालो, उससे धो लो, या पानी से धो लो। दूसरा है नेचुरल, भगवान ने हमें बनाया तो हमारे खाना भी उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, झुंगरा राइस है, बनियान मिनट, कोदो राइस है, काला नमक चावल है। ये नेचुरल जो भगवान की देन है, धरती माता अपने आप उगा देती है। मगर जो गेहूं है वो नहीं उगाती। गेहूं जो है हाइब्रिड, 8-10 बीजों को मिलाकर एक बीज बना रखा है गेहूं। तो इसकी बनी हुई गेहूं की कोई चीज नहीं खानी। जैसे गेहूं से दलिया बनता है, भटूरे छोले बन रहे हैं, जंक फूड सारा इससे बन रहा है, सूजी बनती है, सूजी में मैदा बनता है, ग्लूटीन बनता है, इसके बने हुए कुछ भी नहीं खाना। बिस्कुट बन रहे हैं इसके, दूध नहीं पिलाना बच्चे को, दही नहीं खिलानी है, पनीर नहीं खिलाना है, मिल्क का कोई भी अंश हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। इसके बदले हम आलमंड मिल्क का वो बनाना सिखाएंगे, वो बता देना, पीनट मिल्क बताएंगे उसका। एलिमेंट दूध बनाना है हमने घर में, वो बता रहा हूँ मैं कैसे बनाना है। हमने 8-10 गिरियां लेंगे बच्चे के लिए, गुड़बंदी लेंगे या मामरा लेंगे, उसको पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद सुबह उसका छिलट निकाल के इसमें पीसेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ, दूध ना अक्सर हम नहीं बना पाते अच्छे तरीके से, मिक्सी में नहीं बनाना है इसको। अब जब हम घिसेंगे इसमें, इसके बाद थोड़ा सा पानी डालना है ताकि उसकी दरदलापन खत्म हो जाए, पेस्ट बन जाए उसकी। इसको कोली से निकाल के कपड़े में छान लें तो एलिमेंट दूध बन जाएगा हमारा। बहुत स्वादिष्ट बनता है, एलिमेंट भी बना सकते हो,
पीनट का भी बना सकते हो और कोकोनट का बना सकते हो, जैसे बच्चा पी ले। उसमें आप स्वाद अनुसार नमकीन भी दे सकते हैं मसाला डाल के, या उसमें आप देसी खंड, शक्कर या ऑर्गेनिक शहद डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक शहद का आप ध्यान रखिएगा, शहद देने का तरीका है गर्म पानी में नहीं देना है और दूध में कभी नहीं देना है। फल फ्रूट के साथ हम दे सकते हैं शहद को। तो एक ये दूध हो गया, और दूध भी अगर बच्चा ना पिए तो उसको आप दूध को इन्फ्यूज वाटर की तरह पानी में डाल के दाल बना दीजिए, या आटे में पानी डालते हो तो ये डाल दीजिए, या चावल उबाल लीजिए, तो किसी तरह बच्चे के अंदर तो जाएगा। एक दूसरा अंत में लास्ट है ड्राई फ्रूट्स, जिसमें आप आलमंड ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, और अंजीर ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, मगज ले लीजिए, चारों तरीके के, चारों खरबूजे के, तरबूज के मगज, थोड़ी सी इलायची ले लीजिए, ब्लैक पेपर और किशमिश, और स्वाद अनुसार आप रोज के पत्ते भी ले सकते हैं। इसको रात को भिगाएं, उसी तरह प्रोसेस करें, कवर निकाल के इसको आप अच्छी तरीके से शरदाई की तरह इसको पीसे, और दरदला जब तक वो बिल्कुल पेस्ट ना बन जाए तब तक उसको आप करते रहें। अंत में इसको पानी मिलाएं, पानी उतना मिलाना है जितना गाढ़ा भी ना हो, पतला भी ना, दूध की तरह हो। मिला के इसको अपने कपड़े में छान दीजिए, ये शरदाई निकल गई। अब इस शरदाई से मसल तेज होगी, मसल मजबूत होंगे, दिमाग तेज होगा। ये खाना सबसे सेहतमंद है। दूसरा हमने पंचकर्मा थेरेपी बताई थी। पंचकर्मा थेरेपी हम नीचे से देते हैं, जो कि सीधा गट हेल्थ से होते हुए ब्रेन तक जाती है। अभ्यंग बताया हमने आपको, मालिश का बताया है, मालिश करना है रेगुलर, और हमारा जो तेल है जड़ी बूटियों का हम आपको देंगे। चौथा हम देंगे नेचुरोपैथी, नेचुरल से ट्रीटमेंट करेंगे। ताजी हवा, पवन गुरु हमें जहरीली हवा मिलेगी हम मर जाएंगे, या कम हवा मिलेगी तो हमें क्या होगा, हमें लकवा मारता है, हमें हार्ट प्रॉब्लम आती है। इसके लिए एक सरल उपाय है, एग्जॉस्ट फैन लगाएं, या बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन इसको चालू कर दे, ताकि हमारा जो मल है वो बाहर निकले, ताकि बच्चा हमारा सोए तो उसको ऑक्सीजन की, पवन गुरु की कमी ना हो। आयुर्वेद में एक रसायन है जिससे खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। बच्चों को खाना खाने के बाद बच्चों को लॉक करना है, आधा नींबू का रस, उसमें 50 ग्राम पानी, लिख के देंगे हम आपको, सेंधा नमक और थोड़ा सा अपना लौंग और थोड़ी सी काली मिर्ची। इसको पीस के आप बना के जब रसायन देंगे तो स्टमक में जो खाना होगा वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। लाखों बच्चों का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और हो चुके हैं, काफी बच्चे ठीक हो रहे हैं। और पहले कुछ भी नहीं खाता था, जैसे उसके लिए एक ही फूड होता है, जैसे सब्जी और रोटी। सब्जी रोटी के अलावा अगर उसे चावल दे दिया तो चावल वो चबाता नहीं, सीधा अंदर करता था। और अब वो सही से खाना खाता है। पहले चम्मच पकड़ के उसे मैं कई बार जबरदस्ती खिलाती थी, वो नहीं खाता था। अब एक दिन अपने आप ही चम्मच उठाई, अपने आप ही बैठ के खाने लग गया। अब वो समझता भी है चीज़ों को। पहले चलता नहीं था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसकी मसाज हुई, ऊपर थेरेपी हुई है, उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। और दूसरी चीज़, पहले आई कांटेक्ट नहीं था, अब आई कांटेक्ट भी है। और कहने का मतलब ये है कि पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। 15 दिन हुए करीब उसको आए हुए, उसे चलने में दिक्कत थी, अब सही चल रहा है वो। वेरी गुड। और थोड़ा खाने पीने में भी थोड़ा सही है। 5 साल का हुआ ना, 5 साल में उसने एक भी फ्रूट नहीं खाया कभी, खाता ही नहीं था। उसको जबरदस्ती भी अगर मुंह में डाल देते निकाल देता था वो। लेकिन यहाँ से जब 4 दिन हुए ट्रीटमेंट को चलते हुए, तो उसने खीरा खाना स्टार्ट किया, पपीता खाना स्टार्ट किया। उसको खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, अपने हाथ से पकड़ के खा रहे हैं। मतलब आपका रिस्पांस पूरा पॉजिटिव है, आप आयुर्वेद से सेटिस्फाइड है बिल्कुल, यहाँ के ट्रीटमेंट से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, मेडिसिन से नॉल से? क्योंकि कईयों को लगता है, कोई सोचता है कि आयुर्वेद से नेगेटिव वाइब वो होता है, इफेक्ट होता है। नहीं, ऐसा कोई सिम्टम तो नजर नहीं आया कि आयुर्वेदिक से कुछ दिक्कत आने वाली चीज़ है। तो मतलब आप पूरा सेटिस्फाइड है आयुर्वेद से ना? पूरा एकदम। सबसे पहले हाइपर एक्टिव ठीक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, अंडरस्टैंडिंग ठीक होती है, फिर लास्ट में स्पीच भी आना शुरू हो जाती है बच्चों को। माँ बाप को पूरा सिखाते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयु मतलब आत्मा, वेद मतलब ग्रंथ, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक ने लोगों की सोच बदल कर रख दी है। उन्होंने लाखों से अधिक बच्चों को ठीक किया है, जिससे एक ही महीने में सुधार दिखाया है। तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए। हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा अधिक स्टाफ आपकी सेवा में हाजिर है, और डॉक्टर्स भी आपके लिए 365 डेज अवेलेबल हैं। सो कॉल नाउ। नमस्कार।